हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है नीली लोमड़ी। एक समय की बात है, एक जंगल में किसी पुराने पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी। अचानक पेड़ से एक मोटी डाल टूटकर लोमड़ी पर गिरी। अरे अरे, मेरी कमर टूट गई। इस डाली को क्या अभी टूटकर मेरे ऊपर गिरना था। घायल और भूखी लोमड़ी किसी तरह वहां से निकलकर अपनी मान तक पहुंची। एक दिन वह अपनी मान पर बैठ के शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया अपनी ओर आते हुए। लोमड़ी उस खरगोश को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लोमड़ी को देखकर खरगोश भाग गया। उसे विश्वास हो गया कि अब यहाँ उसे शिकार नहीं मिलने वाला, इसीलिए वह बस्ती की ओर चल पड़ी, जहाँ वो मुर्गी का शिकार करके अपना पेट भर सके। जैसे ही वह बस्ती पहुंची, कुत्ते भागते भागते उसके पीछे पड़ गए। अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। लोमड़ी जान बचा के भागने लगी, लेकिन कुत्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो एक जगह छिप जाती है। सोचती है कि मैं शिकार करने बस्ती आई थी, लेकिन लगता है कि ये कुत्ते मेरा ही शिकार कर लेंगे। तभी भागते हुए कुत्ते उसकी ओर आते हैं और वह फिर भागती है। ये भगवान बचा लो मुझे, अब कभी इस बस्ती में नहीं आऊंगी, भूल कर भी नहीं आऊंगी। भगवान मुझे बचा लो भगवान। भागते भागते लोमड़ी रंगरेजों की बस्ती में आ गई। नीले रंग से भरे नान में जा गिरी। उसके पीछे पड़े कुत्ते उसे देख नहीं पाए और वो भागते हुए आगे निकल जाते हैं। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। ये कहते हुए वह नान से बाहर निकलती है और चुपके से जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसके सामने शेर आता हुआ दिखता है। लोमड़ी डर जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा। क्या करूं भगवान, क्या करूं? मुझे बचा लो भगवान। शेर उसे देखकर खुद डर जाता है और दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। लोमड़ी और आगे जाती है, लेकिन उसे देखकर जंगल के सभी जानवर भागने लगते हैं। ये क्या? सभी जानवर मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? वो अपने शरीर की तरफ देखती है। नीली शरीर देखकर वह चौंक जाती है और अब उसे जंगल के जानवरों के भागने का राज समझ में आ जाता है। तब वह योजना बनाती है। भाइयों, डरो मत, भागो मत, मेरी बात सुनो भाइयों। मुझे भगवान ने अपना दूत बनाकर तुम लोगों के पास भेजा है। सभी जानवर रुक जाते हैं। लोमड़ी उन सबके पास जाती है। सभी जानवर अभी डरे हुए हैं। देखो, मेरा रंग देखो। ऐसा रंग धरती के किसी जानवर का है क्या? है नहीं, है ना? भगवान ने मुझे 5 रंग वाला बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। भगवान ने तुम सभी के लिए संदेश देकर भेजा है। वो नीले रंग वाली लोमड़ी एक ऊंचे टीले पर बैठ गई और बोली, हे वन्य प्राणियों, भगवान ने मुझे खुद अपने हाथों से बना करके कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है, इसीलिए तुम जाओ और जाकर जानवरों का शासक बनकर उनका कल्याण करो। हे जंगल के प्राणियों, अब तुम लोग अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लोमड़ी की बात ने ऐसा जादू किया कि सभी जानवर उसे अपना शासक मानने लगे। तब खरगोश ने पूछा, हे भगवान के दूत, हम सब आपकी प्रजा हैं, हम सब आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं। अब आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तुम्हें हमारी खूब सेवा करनी चाहिए। तुम सब जाओ और हमारे खाने पीने का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा। उस नीली लोमड़ी का आदेश मानकर जंगल के सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। भगवान के भेजे हुए दूत को खुश करने के लिए जंगल का राजा भी दिन रात उनकी सेवा में लग गया और रोज ताजा मांस लाकर उसे दे देता। लोमड़ी ठाठ से ताजा मांस खाती और अपने मान में आराम करती। इस तरह लोमड़ी के शाही ठाठ हो गए। एक दिन लोमड़ी खूब खा पी कर अपने मान में आराम कर रही थी। रात का समय था, चांद निकला हुआ था। तभी पास के जंगल में लोमड़ियों ने हूं हूं करके आवाज करना शुरू किया। अपनी बिरादरी की आवाज सुनकर लोमड़ी भूल गई कि मैं इस समय भगवान का भेजा हुआ दूत बनकर बैठी हूँ। वो उठी और चांद की तरफ मुंह उठाकर हूं कर अपनी असली बोली बोलने लगी।
शेर ने नीली लोमड़ी को हूं हूं करते हुए देख लिया। शेर को समझते देर नहीं लगी और वह जान गया कि ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है, ये तो लोमड़ी है, हमें धोखा देकर शासक बनकर बैठ गई थी। और पलक झपकते ही शेर ने उसे चीड़ फाड़ कर खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकलीपन की पोल आज नहीं तो कल यानी कि देर सबेर जरूर खुलती है। अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।